हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जहन में खौफ पैदा करने वाला वीडियो सामने आया, जहां कोर्ट परिसर में एक वकील पर एक शख्स ने गंडासे से हमला कर दिया। हमले की ये तस्वीर पार्क में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि कोर्ट परिसर के पार्क में वकील महेंद्र सिंह तंवर अपने साथियों के साथ बैठे थे। तभी पीछे से एक आदमी ने गंडासा लेकर उन पर हमला कर दिया, लेकिन महेंद्र सिंह तंवर ने फुर्ती दिखाई और एक कुर्सी की आड़ लेकर वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि इस बीच वो जख्मी भी हो गए। साथी पर हमला होता देख वकीलों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग जिस कुर्सी पर बैठे थे वही उठाकर हमलावर की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक हमलावर भी वकील के पीछे गड़ासे के साथ दौड़ा। महेंद्र सिंह तंवर के बेटे का आरोप है कि प्लानिंग के तहत उनके पिता पर हमला किया गया। उन्होंने हमले के पीछे पुराने विवाद को बताया। कॉल डिटेल से कहाँ ये मुलजिम गया था, आया था, किसके कांटेक्ट में था, कहाँ प्लानिंग बनी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना से वकील दहशत में हैं। बार एसोसिएशन प्रधान गुरतेज सेको ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। जैसी ये घटना हुई है तो कोई भी आ सकता है हथियार लेके, इतना बड़ा हथियार 3-4 फुट की वो गंडासी थी, वो लेके अगला ऊपर घूम रहा है और यहाँ पे आया है, तो हमारी सुरक्षा कहाँ रहेगी फिर यहाँ पे। कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समुदाय के गढ़ माने जाने वाले उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में रैली की। सालों पहले बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग बंगाल में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं और उन्हें भारत की नागरिकता मिलने का बेसब्री से इंतजार है। यही वजह रही कि अमित शाह की ठाकुर नगर की रैली को अहम माना जा रहा है, जिसमें अमित शाह की बात सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अमित शाह जो कहेंगे उनको सुनने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो काफी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मतुआ समुदाय के लोगों के बीच आज अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो जैसे ही ठाकुरबाड़ी मैदान पहुंचे, वहां जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। जिसके बाद अमित शाह ने मतुआ समुदाय के लोगों से वादा किया कि वो उनका भारत की नागरिकता पाने का सपना सच करेंगे। वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। यही नहीं, उन्होंने भरोसा दिया कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। मैं मुसलमान भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। केंद्र सरकार जब नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी तो मतुआ समुदाय के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी, क्योंकि इस कानून के लागू होने से हिंदू शरणार्थियों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। माना जा रहा है कि मतुआ समुदाय के लोग इस बार कई सीटों पर हार जीत तय करने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की 294 सीटों में 40 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। राज्य के जिन जिलों में मतुआ समुदाय के लोग चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं, उनमें नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं। इन जिलों में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर के पास न अपनी जमीन है और न ही भारत की नागरिकता, और नागरिकता संशोधन कानून उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस कानून से टीएमसी की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि वो इसका विरोध कर रही है। ऐसे में उसे डर है कि मतुआ समुदाय के लोग बीजेपी के पाले में न चले जाएं। तो वहीं बीजेपी की रणनीति ममता पर चौतरफा हमला करने की, परिवर्तन यात्रा को भी उसी रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए जेपी नड्डा के बाद अमित शाह ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत लगातार हो रही है पश्चिम बंगाल में, और कूच बिहार की जो परिवर्तन यात्रा है वो गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर शुरुआत की है। जिसके बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और ममता सरकार को घेरने के लिए जय श्री राम के नारे का मुद्दा उठा दिया। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने वहां मौजूद जनता में उत्साह भरने के लिए जय श्री राम के नारे लगवाए भी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी भड़क गई थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर लगातार हमले कर रही है और अमित शाह ने भी उसी ओर इशारा